ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। नवंबर 2025 तुला राशि मासिक भविष्य फल। आइए हम नवंबर 2025 तुला राशि वालों के लिए एवं तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। दर्शक मित्रों, तुला राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। तुला राशि वाले भोग विलासी होते हैं। तुला राशि वाले सम विषम परिस्थिति के अंदर निर्णय लेने वाले होते हैं और उनका स्वभाव शांत गति से कार्य करने का होता है, लेकिन कभी कभी उतावलापन उनको समस्या में डाल सकता है। तो दर्शक मित्रों, जो तुला राशि है, ऐसे जातकों के लिए नवंबर 2025 कैसे रहने वाला है, ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या करवाएगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। तो पहले हम विचार करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों को नवंबर महीना में कौन सी तारीख खराब है, उस दिन क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो मैं आपको तारीख बताता हूं। उन तारीखों में आपको क्या रखना है, एक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एक जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, और तीसरा, आपको वाहन आदि चलाते वक्त उस तारीखों में आपको विशेष ख्याल रखना है। कौन सी तारीख है? 6, 7, 8, 15, 16, 17, 26 एवं 27 तारीख। यह तारीख तुला राशि वालों के लिए कष्टप्रद हानिकारक रहने वाली है। जो बातें मैंने बताई, उन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम पूरी कुंडली के ऊपर चर्चा करते हैं। पूरे मासिक में क्या क्या होने वाला है इस महीने के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा विचार और चर्चा करते हैं। देखिए, ये कुंडली है। लग्न के अंदर सूर्य नीच का होकर गोचर कर रहा है, वो 16 तारीख तक है, फिर वो वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएगा। तो तुला राशि वालों को इस नवंबर माह के अंदर थोड़ी उग्रता आएगी, थोड़ा स्वभाव तेज रहेगा, इसलिए आपकी वाणी के ऊपर आपको विशेष करके संयम बरतना पड़ेगा। आप बोलोगे तीखा बोलोगे, आप बोलोगे उग्र बोलोगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे थोड़ा नाराज हो सकता है। हालांकि तुला राशि वाले व्यक्ति बोलेंगे वो सच बोलेंगे, कहेंगे वो सच कहेंगे, लेकिन आज का स्वभाव लोगों का हो गया है, सच किसी को सुनना नहीं है। तो तुला राशि वाले लोग सत्य तो बोलेंगे, लेकिन वो सत्य सामने वाले को कड़वा लग सकता है। इसलिए आपको वाणी के ऊपर संयम बरतना है, तीखा नहीं बोलना है, उग्रता पूर्वक आपको नहीं बोलना है। जितना हो सके इतना शांत गति से आपके अपने कार्य में ध्यान रखना है। दूसरे कार्यों के अंदर दूसरों के आप बातों में न ज़्यादा उलझना है, अपने ही कार्य तक सीमित रहोगे तो तुला राशि वालों के लिए उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला यह माह रहेगा। जो 10वें घर के अंदर गुरु उच्च का है, कर्क राशि के अंदर है, तो व्यापार की दृष्टि से तुला राशि वालों को देखिए, या आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो तुला राशि वालों को यह समय कहीं न कहीं लाभ देकर जाने वाला है। सूर्य लग्न के अंदर नीच का है, बुध और मंगल आय स्थान के अंदर 7 में बैठा हुआ है। मंगल स्वग्रही है, मंगल 7वें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। तो साथ में बुध भी बैठा हुआ है। बुध 9 तारीख को वक्री हो जाएगा, 23 तारीख को पुनः उल्टा तुला राशि में मित्र राशि में आने वाला है और 29 तारीख को मार्गी हो जाएगा। तो व्यापार की दृष्टि से कहीं न कहीं यह समय श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला है। आप पार्टनर के साथ में काम करते हो तो भी आपको लाभ देने वाला है। नौकरी वाले लोगों के लिए यह समय थोड़ा कठिनाई भरा रहेगा, समस्याओं भरा रहेगा। हो सकता है आपकी बार बार ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो, लेकिन आपके अनुकूल नहीं हो। तो इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान, कठिनाई आएगी, समस्या आएगी, लेकिन अंत में कहीं न कहीं अच्छे और मन चाहे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब व्यापार की दृष्टि से आपको लाभ तो है, सफलता मिलने वाली है, बने आपके अच्छे काम बनेंगे। इस माह के अंदर नए व्यापार का योग भी आ रहा है, या आप किसी योजना को लेकर काफ़ी समय से चिंतित थे, आपकी योजनाएं लागू नहीं हो रही थी, आप योजना बना रहे थे, धरातल पर वो सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो आपको सफलता मिलने का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, आप भवन संबंधी काम करते हो, तो उसके अंदर भी आपको कहीं न कहीं लाभ होने वाला है। लेकिन
वाहन संबंधी कार्य करते हो, लोह संबंधी काम करते हो, मशीनरी संबंधी आप कार्य करते हो, उन लोगों के लिए यह समस्या रहेगी, क्योंकि 11वें घर के अंदर केतु है और राहु की वहां दृष्टि है, 5वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है। तो वाहन मशीनरी संबंधी आदि कार्य करते हो, उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक रहेगा और धातु आदि क्षेत्र से आपको नुकसान रहेगा। आप सोना चांदी आदि खरीदते है तो हो सकता है आपको इसके अंदर नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, धातु संबंधी आप काम करते हो तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे क्योंकि उसके भाव थोड़े उठापटक वाले रहेंगे, इसलिए तुला राशि एवं तुला लग्न वालों के लिए धातु आदि संबंधी मशीनरी आदि संबंधी कार्य करते हो तो सावधानी पूर्वक करना है। तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन मैंने जो जो आपको वस्तु बताई उसमें काम करते वक्त आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। पारिवारिक मामलों से, परिवार से आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी है, थोड़ी धैर्यता रखनी है। मैंने पहले बताया वाणी, तो परिवार से कलह उत्पन्न हो सकता है, अपने लोगों से आपकी वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए पारिवारिक मामलों में न किसी को आपको ज़्यादा सलाह देनी है, न किसी की सलाह ज़्यादा लेनी है। आप अपने कार्य में व्यस्त रहना है, न भाई बहन उनसे थोड़ी सी आपको इस माह के अंदर जरूर दूरी बना के रखनी है। उनके व्यक्तिगत मामलों में न आपको हस्तक्षेप करना है, या पारिवारिक मामलों के अंदर भी कोई सलाह दे तो जरूर बात करो, बिना सलाह आपको उनको सामने कुछ बातें नहीं करनी है, उस बात का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अब मान सम्मान के अंदर जरूर आपको ठेस पहुंच सकती है, यानी मान हानि जो अपन कहते हैं, इस प्रकार का वातावरण आपके लोग ही आपके विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं, अपने व्यक्ति ही आपका विरोध कर सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से, तो 5वें घर का मालिक शनि है, वो 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है, 5वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, केतु से वो दृष्टि है, अब मंगल की भी उसके ऊपर दृष्टि है। तो विद्यार्थियों के लिए यह इतना श्रेष्ठ और उत्तम समय नहीं है, मिश्रित फल देने वाला तुला राशि वालों के लिए रहेगा। न विद्या में आपको सफलता मिलेगी, और विद्या आप कर रहे हो तो आपका मन भी इस अध्ययन के अंदर नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप रक्षा संबंधी क्षेत्र में पढ़ाई करते हो, डिफेंस क्षेत्र के अंदर आप पढ़ाई आदि करते हो, उस संबंधी कोई काम करते हो, तो उन विद्यार्थियों के लिए जरूर कहीं न कहीं यह समय सफलता देने वाला रहेगा, कहीं न कहीं अच्छा रहेगा। संतान की दृष्टि से देखेंगे तो तुला राशि वाले लोगों के लिए संतान सुख मध्यम है, न नुकसानदायक तो न लाभदायक। वो संतान से इतना आपको लाभ और सफलता मिलने वाली नहीं है, मिश्रित फल देने वाला है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इस माह के अंदर आपको पारिवारिक खर्चे जरूर बढ़ेंगे, खर्च पक्ष आपका बढ़ेगा, आय पक्ष मध्यम रहेगा, खर्च आपका अपने मासिक जो बजट है उसको बिगाड़ सकता है, इसलिए खर्च करते वक्त जरूर आप ध्यान रखें, जरूर आप सावधानी रखें। शुक्र जो बैठा हुआ है विदेश स्थान के अंदर 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, केवल 2 दिन शुक्र है वो तुला राशि के अंदर रहेगा, कन्या राशि के अंदर रहेगा, फिर तुला राशि में आ जाएगा 2 तारीख को, 26 तारीख तक तुला राशि के अंदर रहेगा, फिर वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएगा। तो शुक्र आपको 3 बार राशि परिवर्तन कर रहा है इस माह के अंदर, इसलिए विदेश आदि संबंध कार्य है करते हो, आपको यात्रा योग भी बन रहा है, वो 2 तारीख के बाद में यात्रा योग बनने वाला है। 2 तारीख के बाद में आपको कहीं न कहीं विदेश का योग भी बनेगा, आप विदेश जा सकते हो, विदेश संबंधी आप काम भी कर सकते हो। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं आपको बताता हूं, मानसिक परेशान आप रहोगे, यानी आपका तनाव रहेगा इस माह के अंदर, कोई न कोई बात आपको परेशान करेगी। सूर्य लग्न के अंदर नीच का बैठा हुआ है, ठीक है, 16 तारीख तक, तो 16 तारीख तक आप मानसिक परेशान जरूर रहोगे। 16 तारीख के बाद में यह परेशानी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन रहेगी जरूर, इसलिए आपको विशेष करके मन से तनाव मुक्त होने के लिए प्राणायाम करना, योग करना, सुबह घूमना, उस प्रकार का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी कई समस्याएं ऐसे आएगी, उससे कारण आपका तनाव, यानी
बिना बुलाए समस्याएं आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। और आपका स्वभाव कैसा है तुला राशि वालों को, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, तो उस प्रकार के व्यक्ति जब होते हैं तो उनके लिए थोड़ी समस्याएं जरूर उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी ध्यानपूर्वक किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है उस बातों का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो आपका मानसिक तनाव रहेगा तो हो सकता है आप मानसिक परेशान रहोगे तो आपका सिर दर्द है, आपके मन के ऊपर ज़्यादा लोड दबाव हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, इस प्रकार की समस्या आपको यानी रक्त संबंधी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा इस माह के अंदर। दूसरा है वो एलर्जी, जुखाम, खांसी, चर्म रोग, इस प्रकार के रोग आपको इस माह के अंदर जरूर परेशान कर सकते हैं। अब आपको सावधानी क्या क्या रखनी है, 2-3 चीज़ों को आपको सावधानी इस माह के अंदर रखनी है। एक आपको सावधानी रखनी है किसी वाद विवाद या किसी फालतू की चर्चा के अंदर इस माह के अंदर आपको नहीं पड़ना है। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, छोटी मोटी बीमारी आपको दिखाई पड़ती है तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज करने का प्रयास करना है। लापरवाही बीमारी के अंदर 1% भी आपको नहीं रखनी है, अन्यथा बड़ी बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। 2 बातें। तीसरी बात का आपको ध्यान क्या रखना है, इस माह के अंदर आपको न किसी को उधार पैसे देना है और न किसी से उधार पैसे आपको लेना है। इन 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और आपके हाथ से अच्छा काम भी हो सकता है, कोई अच्छे भवन का निर्माण यानी सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्य, धार्मिक मंदिर के अंदर सहयोग करना, गौशाला के अंदर सहयोग करना, यानी कि सेवा के माध्यम से आप अच्छे काम से इस माह के अंदर आप जुड़े रहेंगे और आपको वो मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए इस प्रकार का योग इस माह के अंदर बन रहा है। अब कई ग्रह आपके थोड़े अनुकूल भी नहीं है, राहु आपको थोड़ी परेशानी में डालेगा, सूर्य लग्न के अंदर आपका नीच का है, तो आपको उपाय क्या क्या करना है, कौन से उपाय करने इस माह के अंदर, क्योंकि शास्त्रों में ज्योतिष में उपाय से समस्या का समाधान होता है। तो पहला तो है 2 प्रकार के उपाय होते हैं, एक दान और एक जप। तो पहले है आपको यानी पूजा, पहला उपाय आपको करना है महालक्ष्मी की पूजा करनी है, महालक्ष्मी की आपको उपासना करनी है और साथ में अपनी कुल देवी, कुल देवी महालक्ष्मी सब एक ही शक्ति का स्वरूप है, तो आपको कुल देवी और महालक्ष्मी का पूजन करना है। दूसरा, आपको प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नवंबर माह के अंदर प्रतिदिन कोई भी माता जी का मंदिर हो तो वहाँ गुलाब का पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए या लाल वस्तु आपको माता जी को जरूर अर्पण करनी चाहिए। तीसरा है, आपको शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर गन्ने का रस या केसर युक्त दूध भगवान को अर्पण करना है और ओम नमः शिवाय, महिला है तो शिवाय नमः इसका जाप करते हुए आप एक कलश भर के भगवान शिव को गन्ने का रस या केसर युक्त दूध, थोड़ी मिश्री डाल देना अंदर, ऐसा चढ़ाओगे तो आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के सुख, कई प्रकार के अच्छे अनुभव देखने को आपको मिलेंगे। और आपको सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल अर्पण करना है। अस्तु, जय श्री राम।